मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। जो लड़का कार्गो लिफ्ट से ऊपर आया होता है। उस लिफ्ट में उसके साथ बहुत सारा सामान भी होता है। ऊपर आने पर सब लोग को देखकर लड़का डर जाता है। तभी उस ग्रुप में से एक लड़का आता है जो उसे उठाने की कोशिश करता है। उठाने के बाद उसे बाहर रखा जाता है। बाहर रखने पर वो लड़का डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वो लड़का नीचे गिर जाता है। गिरने पर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और वो उठकर देखता है। तभी उसे अपनी चारों ओर मेज़ें दिखता है और वो चौंक जाता है। आगे के स्क्रीन में हमें उस लड़के को पिंजरे में दिखाया जाता है। पिंजरे से बाहर देखने आता है। तभी हमें उस ग्रुप का लीडर दिखाया जाता है। लीडर का नाम एबी होता है और एबी उस लड़के को पूछता है कि आपका नाम क्या है। तभी लड़का कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मेरा नाम भी पता नहीं है और मैं किधर आया हूँ। एबी कहता है कि कोई बात नहीं, शांत रहो, ये सब चीज़ पहले मेरे से भी हुई थी। तभी एबी कहता है कि चल ऊपर, तो सब कुछ बताता हूँ और 2 दिन बाद तुम्हारा नाम भी तुम्हें याद होगा। एबी कहता है कि तुम्हें इस जगह की इज्जत करनी होगी। हम इधर अनाज उगाते, खाते और सोते भी इधर ही है। बोलते बोलते हमें आगे एक नया मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूट होता है और उसे नया इंचार्ज भी कहा जाता है। एबी उसे एक ट्री हाउस में लेकर आता है और कहता है चलो ऊपर। अभी ऊपर जाके एबी कहता है कि तुम्हें 3 नियम को पालन करना होगा। पहला नियम, तुम्हें टाइम पर काम करना होगा। दूसरा नियम, तुम्हें कोई ब्लेडर को हानि नहीं पहुंचानी हो। तीसरा नियम, तुम्हें इस मेस के बाहर नहीं जाना होगा। तभी उस लड़के को एक नया मेंबर मिलता है जिसका नाम चक होता है। तभी चक को पूछता है कि इस मेस के पीछे क्या है। तभी चक कहता है कि मुझे तो पता नहीं, बट एक ग्रीवर मॉन्स्टर रहता है। चक बोलते ही वो लड़का उस मेस की तरफ भागने लगता है। तभी चक बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। तभी उस मेज़ में से 2 रनर भागते हुए आते हैं उसकी तरफ। तभी दोनों उस मेज़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते ही बाजू से एक लड़का आकर उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें उधर जाना नहीं चाहिए। गिरने पर सब लोग उसकी तरफ आने लगते हैं और तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर रात को सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी आगे के स्क्रीन में हमें न्यूट के साथ वो लड़का दिखाया जाता है। तभी लड़का कहता है कि हम सब इधर फंस गए हैं ना। तो न्यूट कहता है कुछ दिनों के लिए। तभी न्यूट उस रनर को दिखाता है जो बीच में बैठा रहता है और सबसे तेज़ भी होता है। उसका नाम मीनू है। मीनू रोज़ सुबह उठकर भागता है मेज़ में और उसे सब कुछ पता है क्योंकि वो 3 साल से भाग रहा है। फिर आगे वो लड़का गैली से मिलता है और गैली से एक गेम खेलता है। खेलते खेलते गैली उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उस लड़के को याद आता है कि मेरा नाम तो थॉमस है। आगे के स्क्रीन में हमें थॉमस का सपना दिखाया जाता है जिसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड भी दिखाए जाते हैं और एक डॉक्टर कहती है कि विकेट इज़ गुड, सब कुछ बदल जाएगा। फिर सुबह उठने पर थॉमस देखता है कि एबी और मीनू मेज़ के अंदर जा रहे होते हैं। फिर थॉमस सबको पूछने लगता है कि एबी तो रनर नहीं है तो मेज़ में क्यों गया। तभी न्यूट कहता है कि सबसे पहला मेज़ में कोई तो आया रहेगा और वो एबी था। आगे के स्क्रीन में हमें दिखाया था कि सब मेंबर वेट कर रहे होते एबी और मीनू के लिए। थोड़ी देर बाद मेज़ बंद होने लगता है। तभी एबी और मीनू दिखाए आते हैं। उसमें एबी इन्फेक्टेड हुआ होता है। मेज़ बंद होते ही थॉमस अंदर घुस जाता है और मेज़ जोर से बंद हो जाता है। मेज़ बंद होते ही थॉमस और मीनू एबी को एक सेफ प्लेस पर लेकर जाते हैं। सेफ प्लेस पर जाने पर एबी को एक मेज़ के ऊपर लटकाया जाता है। तभी ग्रीवर मॉन्स्टर भागते भागते थॉमस को मीनू मिलता है जो पहले ही भाग जाता है ग्रीवर मॉन्स्टर आने पर। मीनू कहता है ये सेक्शन बंद होने वाला है, यहाँ से हमें भागना चाहिए। तभी थॉमस रुक जाता है, ग्रीवर मॉन्स्टर का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ग्रीवर मॉन्स्टर आने लगता है थॉमस मेज़ में भागने लगता है और मेज़ बंद होने पर ग्रीवर मॉन्स्टर कुचला जाता है। सुबह होने पर सब मेंबर वेट कर रहे होते हैं मेज़ के बाहर एबी, मीनू और थॉमस का।
तभी उस ग्रुप में से एक मेंबर को थॉमस, एबी और मीनू दिखता है जो मेज के अंदर से आ रहे होते हैं और एबी उसमें से इंजर्ड हुआ होता है। टक कहता है कि तुम कैसे बच गए, तुम्हें ग्रीवा मॉन्स्टर दिखा नहीं। तभी मीनू कहता है कि हमें दिखा ही नहीं, थॉमस ने उसको मार भी दिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैली थॉमस के अगेंस्ट बात कर रहा होता है। बोलते बोलते बाहर से एक अनाउंसमेंट आता है जिससे सब लोग उस कार्गो लिफ्ट की तरफ आने लगते हैं। उस कार्गो बॉक्स में एक लड़की होती है और उसके साथ बहुत सारा सामान भी होता है। उस लड़की के हाथ में एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा रहता है शी इज़ द लास्ट वन एवर। तभी उस लड़की को होश आने लगता है और लड़की थॉमस का नाम लेने लगती है। फिर आगे हमें थॉमस और मीनू दिखाया जाता है। थॉमस कहता है कि हमें फिर से मेज़ में जाना चाहिए। तभी मीनू कहता है कि रुको रुको, मैं भी आता हूँ, तू जंगल में वेट करना, मैं बहुत सारे मेंबर को भी लेकर आता हूँ। तभी सब मेंबर मेज़ में जाते हैं उस मरा हुआ ग्रीवा मॉन्स्टर के पास। उस मरा हुआ ग्रीवा मॉन्स्टर के पास से उसे एक डिवाइस मिलता है जो डिवाइस विकेट ने बनाया होता है। मीनू इस डिवाइस को लेकर न्यूट के पास आता है। न्यूट कहता है कि हमें ये चीज़ कभी नहीं मिली थी, अब से थॉमस रनर है। तभी मीनू इसे एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ मेज़ का मैप होता है। मैप दिखाने के समय चक आता है। चक कहता है कि उस लड़की को होश आ गया। थॉमस जाकर देखता है कि लड़की सबके ऊपर सामान फेंक रही होती है। तभी थॉमस कहता है कि मैं थॉमस हूँ। तभी सामान फेंकना बंद कर देती है और कहती है कि थॉमस तुम ऊपर आ जाओ। लड़की कहती है कि मेरा नाम टेरेसा है। तभी लड़की पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी थॉमस कहता है कि हमें भी कुछ पता नहीं है, हमें इतना पता है कि हम एक मेज़ में हैं। टेरेसा कहती है मैंने तुम्हें देखा था जब भी मैं पानी में थी, और एक औरत को भी देखा था जो कह रही थी विकेट इज़ गुड। तभी थॉमस कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा था मेरे सपने में। टेरेसा उसे एक लिक्विड देती है और कहती है जब भी मैं कार्गो लिफ्ट से ऊपर आई थी तभी मेरे हाथ में था ये लिक्विड। थॉमस लिक्विड लेकर एबी के पास जाता है और कहता है कि हमें इस पर ट्राई करना चाहिए। तभी न्यूट कहता है कि इसकी अगर जान चली जाए तो। थॉमस कहता है इसकी ऐसे ही जान चली जाएगी, हमें इस पर ट्राई करना चाहिए। तभी न्यूट कहता है ठीक है, तुम ट्राई करो। सुबह होने पर थॉमस और मीनू मेज़ में चले आते हैं न्यू सेक्शन ढूंढने के लिए। भागते भागते उसे नया सेक्शन मिलता है जहाँ ग्रीवा मॉन्स्टर मरा हुआ था। 7 सेक्शन में आते ही बैग में रखा डिवाइस एक्टिव होने लगता है। थॉमस उसे निकाल कर उस डायरेक्शन में चलने लगता है। चलते चलते मीनू और एबी एक सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं। सीक्रेट बेस पर पहुंचते ही एक स्कैनर उसे स्कैन करता है। स्कैन करते ही सब दीवार हिलने लगती है और कुछ दीवार तो नीचे गिरने लगती है। एबी और मीनू एक मेज़ में चले जाते हैं जिससे दोनों बच जाते हैं। फिर थॉमस एबी के पास आता है। एबी कहता है कि तुम उसके पहले पसंद थे, हमें मेज़ के अंदर जाना मिलेगा नहीं, हम सब मारे जाएंगे। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे सब लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सब मेज़ खुले हुए हैं। सब मेज़ खुलने पर ग्रीवा मॉन्स्टर आने लगते हैं और बहुत सारे मेंबर को इंजर्ड कर देते हैं। फिर सब कुछ शांत होने पर गैली थॉमस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम क्यों आए। तभी थॉमस टेरेसा के हाथ में रखा लिक्विड अपने आप पर यूज़ कर देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि मैं और टेरेसा एक लैब में काम कर रहे होते हैं और सब मेंबर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, विकेट इज़ गुड, सब कुछ बदल जाएगा। आँख खुलने पर थॉमस सबको देखता है और कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, हमें मेज़ में जाने के लिए प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाकर आधे मेंबर चल जाते हैं और गैली के फ्रेंड्स रुक जाते हैं। सब मेंबर 7 सेक्शन में जाकर ग्रीवा मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है और थॉमस कहता है कि टेरेसा तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। अंदर जाके पता चलता है कि उस दरवाजे पे लॉक है। उस लॉक का आंसर मीनू के पास होता है। तभी मीनू को पूछते हैं कि उसका आंसर क्या है। दरवाज़ा खोलने में पता चलता है कि उसमें एक लैब है, सब आदमी मरे हुए हैं और सब कुछ बिखरा हुआ है लैब में। तभी थॉमस एक स्क्रीन पर क्लिक करता है। जैसे ही क्लिक करने पर डॉक्टर का रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर आ जाता है। तभी डॉक्टर कहती है कि मेरा नाम एवा पेज है, तुम सब लोग कंफ्यूज और गुस्से हो गए रहेंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। सूर्य के किरण से सब बाजू आग लग गई, बहुत सारे इंसान और पशु पक्षियाँ भी मर गए और एक डिजीज़ ने इंसानों के ब्रेन पर अटैक कर दिया है जिससे सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं।
इसलिए तुम्हें एक मेज़ में रखा गया था जिससे तुम्हें पता चले कि तुम एक्टिव है कि नहीं, तुम इस बीमारी से बच सकते हैं कि नहीं। तुम सब मेज़ से बाहर निकल गए, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। सब कुछ बोलने के बाद एवा पेज कहती है कि विकेट इज़ गुड और अपने आप पर गोली मार देती है। फिर आगे हमें गैली दिखाया जाता है जिसके हाथ में बंदूक होता है और कहता है कि तुम्हें बचना नहीं चाहिए, तुम सब लोग मर जाना चाहिए। गैली गोली मारने वाला होता है तभी उसकी गोली चक को लग जाती है और मीनू उस पर अटैक कर देता है। फिर मिलिट्री वाले आकर सबको हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने में पता चलता है कि पूरा मेज़ बनाया गया था मेंटली साइंटिस्ट के द्वारा। आगे में पता चलता है कि एवा पेज मरी हुई नहीं थी, वो नाटक कर रही थी और कहती है कि नेक्स्ट गेम के लिए गेम प्रिपेयर करिए और मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।